कजिन चुपके से बड़ी बहन और जीजा के बेडरूम में घुस गई जब वे गहरी नींद में थे। उसने इस्तेमाल किया हुआ कंडोम चुरा लिया जिसे उसके जीजा ने अभी अभी इस्तेमाल किया था। उसका इरादा था कि वह उससे गर्भवती हो जाए ताकि वह जीजा के बच्चे को जन्म देकर परिवार की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन बड़ी बहन को पहले ही इसकी भनक लग गई थी। बदले लेने के लिए जिस दिन कजिन की सर्जरी थी, बड़ी बहन ने एक भिखारी से इस्तेमाल किया हुआ कंडोम खरीदा और उसे कजिन द्वारा चुराए कंडोम के साथ बदल दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस महिला का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन में वह कजिन के जाल में फंस गई थी, जिससे उसके पति को गलत तरीके से 10 साल की सजा मिली। कजिन और उसकी माँ ने सबूत छुपाने के लिए साजिश रची और उस महिला की हत्या कर दी। लेकिन स्वर्ग ने उस महिला पर दया की और उसे दूसरी जिंदगी दी। उसे उस रात वापस भेजा जब कजिन ने उसके पति को फंसाने की योजना बनाई थी। तभी महिला ने कमरे में आने की आवाज सुनी, इसलिए सोने का नाटक किया। तब कजिन अंदर आई और इस्तेमाल किया हुआ कंडोम ले गई। कुछ समय बाद कजिन गर्भवती हो गई और सोचने लगी कि वह अपने जीजा के बच्चे को जन्म दे रही है। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश भी रची। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जितना वह विजयी महसूस कर रही है, उसका भाग्य उतना ही बुरा होने वाला है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह सीधे अपने जीजा के घर गई। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर गर्व से घोषणा की कि वह उसी परिवार में गर्भवती है और महिला के परिवार से अपनी जिम्मेदारी लेने की मांग की। उसने अगले 10 महीनों तक समय पर तनख्वाह और पोषण भत्ते की भी मांग की। महिला की माँ यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और कजिन पर आरोप लगाया कि वह उनकी घरेलू नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। भले ही उसका बच्चा बाहर वाला हो, वह उनका समर्थन मांगने की हकदार नहीं है। कजिन ने दावा किया कि बच्चा उसके पति का है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भी अपनी साजिश को सफल बनाने के लिए उसने कजिन से निवेदन किया कि वह घर पर रहे ताकि गर्भावस्था का ध्यान रख सके। महिला ने चुपके से कजिन को बताया कि उसने पहले ही एक कन्फाइनमेंट सेंटर बुक कर लिया है जहां वह आराम से रह सकेगी। माँ और बेटी ने यह सुनकर खुशी जताई और कन्फाइनमेंट सेंटर गईं। वहां मेज पर रखे फलों को देखकर उन्होंने आराम से खाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सेंटर बहुत महंगा था और स्टाफ ने बताया कि नॉन रिफंडेबल बुकिंग फी देना जरूरी है। माँ विरोध करने लगी और अपनी बेटी को ले जाने लगी, लेकिन स्टाफ ने फीस की बात पर अड़े रहे। कजिन सोचती रही कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, महिला की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी, इसलिए उसने अस्पताल के खर्चे खुद उठाए। 10 महीने बाद बच्चे को जन्म देने के बाद कजिन बच्चे को लेकर महिला के घर आई और जीजा के सामने दावा किया कि यह बच्चा उसने उसके लिए जन्मा है। जीजा ने हैरान होकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर समझाया कि उसने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन कजिन ने गालियां देना शुरू कर दी और झूठा दावा किया कि 10 महीने पहले उनके बीच संबंध थे। जीजा ने कहा कि वह तो उस रात बिजनेस ट्रिप पर था और कभी कजिन को छुआ तक नहीं। पति की बात सुन महिला ने चुपके से बच्चे का एक बाल निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को तीनों को बाहर निकालने का आदेश दिया। अगले दिन जब कजिन ने अपनी योजना